बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसमें कुल 7 बर-ए-आज़म हैं और 3 बर-ए-आज़म आपस में मिलने जा रहे हैं, बज़रिया रोड भी और पानी के ज़रिए भी। सबसे बड़ा मंसूबा है रोड एंड बेल्ट। इसको इनिशिएटिव कहिए, इसको मंसूबा कहिए, इसको प्रोजेक्ट कहिए, मगर जो भी है, जब आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त मंसूबा है, इस बात में कोई शक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने वफ़द के हमरा चाइना के दौरे पर हैं और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं, 130 ममालिक के जो वफूद हैं वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ 29 ममालिक के वज़राए-आज़म और सुदूर चाइना में मौजूद हैं। 3 बर-ए-आज़म आपस में मिलने जा रहे हैं, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीकन ममालिक शामिल हैं। वन बेल्ट वन रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट के ज़रिए। और इसका पहला पड़ाव, ये खुशकिस्मती समझिए, पाकिस्तान, इस बहुत फॉर्चुनेट बात है कि पहला इसका पड़ाव चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा हफ्ते को चाइना पहुँचे, बीजिंग पहुँचे, और वो तस्वीर आपने मुलाहिज़ा की भी हैं सोशल मीडिया पर। आप अभी कुछ देख भी सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर कि किस तरह खुश उसलूबी से तमाम सूबों के जो वज़ीर आला थे वो एक मेज़ पर बैठे, एक जहाज़ में उन्होंने सफ़र किया और एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को गया कि हम हमारे मुल्क में जितने मर्जी बखेरे हैं, झगड़े हैं, आपस में जितने मर्जी तनाज़ात हैं, मगर जब बात आती है डेवलपमेंट की तो सिविल और मिलिट्री क़यादत एक तरफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक पेज पर हैं और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसको खुशउस्लूबी से वेलकम करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। ये जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, ये 8 खरब रुपए का मंसूबा है और 2030 तक इसने मुकम्मल होना है। यानी 8 खरब का, 800 अरब का ये मंसूबा है। 2030 तक इसने मुकम्मल होना है, 800 अरब डॉलर्स का। और इसकी पहली किस्त 124 अरब डॉलर है, जिसकी अदायगी चाइना ने उसका वादा कर लिया है और यकीन दहानी करा दी है कि 124 अरब डॉलर की जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट है वो चाइना करेगा। पहली किस्त है ये 8 खरब डॉलर्स का जो ये मंसूबा है। चाइना में पाकिस्तान और चाइना के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसी मंसूबे का पहला पड़ाव है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरा बीजिंग पर ख़ताब भी किया है और बड़ा अहम ख़ताब किया है। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये पैगाम गया है कि ये जो मंसूबा है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, ये कोई सियासी मंसूबा नहीं होगा और इस पर तमाम ममालिक मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई भी इसको तनाज़ात की ये मंसूबा शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता कोई भी मुल्क। और रही बात इंडिया की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 129 ममालिक से वफूद चाइना में मौजूद हैं और 29 ममालिक के सदूर और वज़ीर-ए-आज़म चाइना में मौजूद हैं। एक मुल्क इस जो भी ये जारी है, वहाँ पर समिट चाइना में जारी है, एक मुल्क वहाँ पर नहीं पहुँचा और वो मुल्क कौन सा है? भारत। इंडिया ने चाइना का दौरा नहीं किया और इस वक्त फुल शदीद बौखलाहट का शिकार भी है और नरेंद्र मोदी ने पूरी हुकूमत में से एक भी नुमाइंदा नहीं भेजा इंडिया इस समिट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इंडिया भी इसमें, जो अगर जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इंडिया भी इसका हिस्सा बन सकता है, मगर इंडिया ने बौखलाहट का शिकार, तन्हाई का शिकार, आइसोलेशन का शिकार, एक भी नुमाइंदा इंडिया की तरफ से चाइना नहीं गया। अलबत्ता कुछ थिंक टैंक्स, इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने चाइना ज़रूर शिरकत की। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से यही पैगाम आया है कि इस मंसूबे को पॉलिटिसाइज़ नहीं करेंगे, इस मंसूबे को सियासी मंसूबा नहीं बनाएंगे, बल्कि ख़ित्ते में तमाम बर-ए-आज़म में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि अगर आप जंग के ख़तरे से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ममालिक के दरमियान में कशीदगी ना हो, हालात कशीदा ना हो, जंग ना हो, तो वहाँ पर उन ममालिक को आप इकनॉमिकली आप टाई अप कर दें, उनकी मईशत को आपस में जोड़ दें। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, आपस में नहीं लड़े, क्योंकि वो इकनॉमिकली एक दूसरे से, उनकी ट्रेड थी, उनका आपस में लेन देन का मामला। तो 3 बर-ए-आज़म अब आपस में मिलने जा रहे हैं, इकनॉमिकली ट्रेड होगी,
कारोबार होगा, बिजनेस होगा, वहाँ पर स्कूल्स भी बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगे और उसका पहला पड़ाव चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है। कुछ झलकियाँ हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो चाइना में ख़ताब किया है उसमें से शामिल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है जिसकी 65% आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और पोटेंशियल इसमें इतना है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जो इलाकाई रवाबत के लिए 2025 का विजन है पाकिस्तान का, हम उस पर अमल पैरा होने जा रहे हैं। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म की वियतनाम के सदर और कुछ ममालिक के सदूर से उनकी मुलाकात हुई है। बेलारूस के सदर से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी चाइना में ख़ताब किया और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं उन्होंने भी ख़ताब किया है, एक दूसरे को वेलकम भी किया है और इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है कि ये ख़ित्ते में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए, बरे-आज़मों को आपस में जोड़ने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, एक ज़बरदस्त तरीन इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इसमें वर्ल्ड बैंक से प्रेसिडेंट, IMF से प्रेसिडेंट और जो अहम इस तरह की तंजीमें हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। बहुत बड़ी समिट इस वक्त बीजिंग में जारी है, चाइना में जारी है और ये 6 दिन का इसका दौरानिया होना था, हफ्ता और इतवार को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसे अटेंड कर चुके हैं। हफ्ते को पहुँचे और इतवार को उन्होंने फिर इसको अटेंड किया। कुछ बात करते हैं अब पाकिस्तान के हवाले से, कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से, सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से। वहाँ पर कुछ हालात अनफॉर्चुनेट रहे हैं। कल मामला थोड़े से गड़बड़ का शिकार हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने धरना दे रखा था, एक एहतजाज किया था पानी के ख़िलाफ़ कि पीने का साफ़ पानी कराची में दस्तयाब नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। 13 तारीख को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी कॉल दी थी कि तमाम निकलें, पाकिस्तानी जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो निकलें और पानी के लिए एहतजाज करें, पानी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, बच्चे बूढ़े। उन्होंने कहा था कि 1 मिलियन मार्च करेंगे, मिलियन लोग होंगे, मगर इसमें तादाद कम थी, मगर रात को हालात बड़े अनफॉर्चुनेट थे। एक वीडियो क्लिप है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जी, वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया। सूरत हाल कुछ कल कराची में इस तरह से बनी कि मुस्तफ़ा कमाल और जो पाक सरजमीन पार्टी के और रहनुमा अवाम समेत जो उनके पार्टी कारकुनान थे, वर्कर समेत, जब एहतजाज धरना दिए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे पानी के ख़िलाफ़, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां भी की। 8 ऐसे नकात थे जिन पर बात करना चाह रहे थे वो सूबाई हुकूमत के साथ, मगर बात तो ना हो सकी, मगर गिरफ्तारियां की गई। पुलिस की जानिब से डंडे भी बरसाए गए, मुस्तफ़ा कमाल खासे बरहम दिखाई दिए। वाटर कैनन्स और जो गैस है, आंसू गैस भी, इन पर शेलिंग भी की गई। 2 बजे के करीब जो इनके जो रहनुमा, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा जो गिरफ्तार हुए थे, 2 बजे फिर उनको ज़मानतें मिली रात 2 बजे के करीब। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फिर ये कॉल दिया कि कराची की गली गली में हम एहतजाज करेंगे और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अब पॉलिटिक्स जो सिंध की है वो क्या शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप सब जानते हैं कि MQM हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है और सिंध हुकूमत फिर वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है, यानी पीपल्स पार्टी फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करती है। और सोशल मीडिया पर जो कल का सारा वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पर मुस्तफ़ा कमाल, ऐसे लगता है देखने में कि मुस्तफ़ा कमाल में जो उनकी पजीराई है उसमें ख़ासा इजाफा हुआ है। दूसरे सूबों से भी लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल की जद्दोजहद को सराहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा बज़ाहिर लगता है कि लोगों ने उनका जो एक बड़ा बोल्ड स्टांस था पानी के लिए और बिजली के लिए, उसको लोगों ने पसंद भी किया है। 2 ये अहम आज के मौज़ूआत थे। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर हमने तफसीलन रोशनी डाली, जिसका अभी भी समिट चाइना में जारी है, बीजिंग में जारी है। 129 ममालिक से वफूद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत 29 ममालिक से सदूर और वज़ीर-ए-आज़म इसमें शामिल हैं और वहाँ पर तकारीर भी कर रहे हैं। $124 अरब की सरमायाकारी का ऐलान चाइना ने कर दिया है। मज़ीद कोई अहम डेवलपमेंट होगी, कोई ख़बर आएगी बड़ी, तो अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।